इमेजिन करो, आपका फोन बजता है, स्क्रीन पे नाम आता है किसी ऐसे इंसान का जिसे पुलिस मिसिंग बोल रही है। आई हेट यू, फिर आई एम वॉचिंग यू, फिर 50 और मैसेजेस एक ही रात में। फैमिली रो रही है, पुलिस फाइल खुली है, लेकिन आपका फोन रुक नहीं रहा। क्या आप अपने फोन पे बिलीव करोगे या दुनिया पे? आज की स्टोरी में एक वुमेन गायब होती है, लेकिन डिजिटली 3 साल तक जिंदा रहती है। मैसेजेस भेजती है, ईमेल्स भेजती है, फेसबुक पर भी पोस्ट करती है, और दुनिया मानती है कि वो अपनी मर्जी से गई है, लेकिन वो गई नहीं थी, उसको ले जाया गया था। 2012 ओमाहा, नेब्रास्का। डेव क्रोपा, मिड 30s, ऑटो रिपेयर शॉप का मैनेजर, हाल ही में अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड एमी फ्लोरा से अलग हुआ। एमी के साथ 2 बच्चे भी थे। नई जगह, नई जॉब और डेटिंग सीन में वापस आने की कोशिश। उसके अपने शब्दों में, I felt pretty rusty. इंटरनेट डेटिंग वॉज द वे टू गो। डेव ने ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई, पहली कनेक्शन बनी शैना एलिजाबेथ गॉयलर। सब उसे प्यार से लिज कहते थे। सिंगल मदर, 2 बच्चे, एनिमल से प्यार, दोनों मिलने लगे, केमिस्ट्री बनी, चौथे डेट तक फिजिकल रिलेशनशिप हो गई। लेकिन डेव ने लिज को पहले दिन से क्लियर कर दिया, मैं सीरियस नहीं होना चाहता, दूसरी वुमेन से भी मिलूंगा। लिज ने बोला, नो प्रॉब्लम। कुछ महीने बाद देव की शॉप में एक वुमेन आई अपनी फोर्ड एक्सप्लोरर की सर्विसिंग के लिए। कैरी फेवर, 37 ईयर्स, सिंगल मदर, बेटा मैक्स करीब 14 साल। कैरी एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, मैसेडोनिया आयोवा से, छोटा टाउन जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। कैरी कैसी थी? उसकी फ्रेंड एमी लॉन्ग के शब्दों में, यू नोटिस कैरी व्हेन शी वॉक्ड इनटू अ रूम, शी हैड अ लाफ, शी हैड अ स्माइल, यू कुडंट हेल्प बट बी ड्रॉन टू हर। डेव ने कैरी को डेट पे पूछा, केमिस्ट्री इंस्टेंट थी। दोनों डेव के अपार्टमेंट गए। कैरी ने बोला, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस आइदर। डेव सेड, आई फेल्ट लाइक आई हिट द जैकपॉट। डेट के बाद जब कैरी अपार्टमेंट से निकल रही थी, हॉल में लिज से टक्कर हो गई। लिज बिना बताए आई थी अपनी कुछ चीजें लेने। 10 सेकंड का एनकाउंटर, कोई बात नहीं हुई, बस नजरें मिली। कैरी के लिए नथिंग, एक ऑकवर्ड मोमेंट, एंड शी मूव्ड ऑन। अगले 2 हफ्ते डेव और कैरी रेगुलरली मिले। कैरी का ऑफिस डेव के अपार्टमेंट से 3 ब्लॉक दूर था, तो जब उसे काम का बड़ा प्रोजेक्ट मिला, वो डेव के यहाँ रहने लगी। सुबह काम पे जाती, शाम को वापस। कोई प्रेशर नहीं, कोई कमिटमेंट की डिमांड नहीं। 12 नवंबर 2012 कैरी रात को रुकती है। सुबह डेव काम पे गया, जाते वक्त कैरी को किस किया और बोला, सी यू लेटर। वो लास्ट बार था जब किसी ने कैरी फार्वर को देखा। उसी दिन डेव के फोन पर कैरी नंबर से टेक्स्ट आया। वो साथ रहना चाहती थी, मूव इन करना चाहती थी। डेव ने रिप्लाई किया, हमने इस बारे में बात की थी, ये तो प्लान नहीं था। फिर टोन एकदम से फ्लिप हुआ, तुमने मुझे यूज किया। I hate you so much that I want to drive a knife in your heart. I will destroy your life and take your happiness. My favorite thing to do is stand outside and stare at you. एक रात में 50 से ज्यादा मैसेजेस। फोन बंद करो तो भी पता है कि सुनामी बिल्ड हो रही है। जब डेव शाम को घर आया, कैरी का सारा सामान गायब, अपार्टमेंट खाली, जैसे वो कभी थी ही नहीं। डेव के लिए पेनफुल, कंफ्यूजिंग ब्रेकअप, शायद कैरी का कोई इमोशनल एपिसोड, शायद टाइम के साथ काम हो जाएगी। वो काम नहीं हुई और न ही मैसेजेस रुके। डेव ने फोन नंबर बदला, मैसेजेस फिर आए, ईमेल बदली, नए ईमेल्स आए। किसी भी वुमन से बात की, उसे भी थ्रेट्स। उसकी एक्स एमी फ्लोरा, उसके बच्चों की माँ, उसके पास भी थ्रेट्स आने लगे। ऑटो शॉप वैंडलाइज हुआ और लिज के पास भी मैसेजेस आने लगे, कैरी से, डेव से दूर रहे। लिज के गैराज पे स्प्रे प्रिंट किया, खोर फ्रॉम डेव। डेव और लिज नेचुरली एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों एक ही इंसान से परेशान थे, दोनों स्कैर्ड थे। डेव ने बोला, मुझे लगा लिज इन सब की असली विक्टिम है। आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हर। We felt safe together. उनकी रिलेशनशिप फिर से शुरू हो गई। हरासमेंट लेवल समझने के लिए एक इंसिडेंट, डेव अपने घर में रिक्लाइनर पर बैठा है, टीवी देख रहा है, रात का वक्त है, अकेला, फोन बजता है, I see you, you're sitting in your chair with your feet propped up, wearing a blue shirt. कोई उसे देख रहा है, रियल टाइम में। एक और रात, डेव फ्रेंड हेदर वेट के साथ अपार्टमेंट में है। दोनों के फोन पे मैसेजेस आते हैं। फिर फ्रंट डोर का हैंडल हिलता है, कोई अंदर आने की कोशिश करता है। फिर विंडो में ईंट आती है, ग्लास बिखर जाता है। और फिर डेव इवेंचुअली वेंट टू द पुलिस। पुलिस ने क्या देखा? मैसेजेस कैरी के अकाउंट से आ रहे हैं, कैरी के नंबर से, एक्टिव प्रेजेंस। ऑफिशियल कंक्लूजन, कैरी इज अलाइव, कैरी इज अ स्टॉकर। लेकिन कैरी की मां नैन्सी रैनी को कुछ अलग दिख रहा था। मैसेजेस आ रहे थे कैरी के नाम से, मैंने फर्नीचर बेच दिया, कोई आएगा लेने, मैं कैंसर से मूव हो गई हूँ, मैक्स को बाद में लूंगी। लेकिन कोई फोन कॉल नहीं, सिर्फ टाइप्ड वर्ड्स। नैन्सी अपनी बेटी को जानती थी, कैरी कभी इतनी देर बिना कॉल के नहीं रहती थी। कैरी डायरेक्ट थी, फोन पर बात करने वाली थी। फिर कैरी अपने स्टेप ब्रदर की वेडिंग में नहीं आई, बेटी की बर्थडे मिस की, थैंक्स गिविंग मिस किया। फिर कैरी के पापा का फ्यूनरल हुआ, कैरी नहीं आई। कोई बेटी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, अपने पापा की फ्यूनरल पे आती है,
नैन्सी ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की, लेकिन पुलिस को कैरी का पुराना बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोसिस पता चला। हालांकि 2012 तक वो मेडिकेशन पे स्टेबल थी और उन्होंने वो शॉर्टकट लिया जो सिस्टम अक्सर लेता है। मेंटल हेल्थ इशू है, अपनी मर्जी से गई होगी, मैसेजेस तो आ रहे हैं, केस क्लोज्ड। एक माँ चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी गायब है, दुनिया बोल रही है आपकी बेटी तो फोन चला रही है। अगस्त 2013, 9 महीने हो चुके हैं। लिस के घर में आग लगती है, आर्सन। आग में लिस के पेट्स मर जाते हैं, 2 डॉग्स, 1 कैट, 1 स्नेक घर के अंदर जिंदा जल गए। डेव और लिस दोनों को कैरी के नाम से ईमेल आता है, मैंने किया है, मैंने घर जलाया। डेव के लिए सब एडअप होता है, 9 महीने का टेरर। अब आर्सन, पैटर्न फिट्स, उसने गन खरीद ली, 9mm स्मिथ एंड वेसन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। 2013 से 2015 तक हरासमेंट कंटिन्यू रहा विदाउट एनी ब्रेक। डेव और लिस काउच पे बैठे टीवी देखते और दोनों के फोन्स एक साथ बजते। डेव ने बोला, इट वॉज एक्चुअली एक्सट्रीमली कॉमन फॉर अस टू बी हैंगिंग आउट वॉचिंग टीवी एंड बोथ आवर फोन्स वुड स्टार्ट ब्लोइंग अप विद मैसेजेस फ्रॉम कैरी। जनवरी 2013 में डेव ने कैरी की फोर्ड एक्सप्लोरर एक पार्किंग लॉट में देखी। पुलिस ने चेक की, एक फिंगरप्रिंट मिला मिंट कंटेनर पे, कैरी का नहीं था, फाइल में डाल दिया। और एक डिटेल जो किसी ने तब नोटिस नहीं की, कैरी का बैंक नवंबर 2012 के बाद से डेड था, 0 ट्रांजैक्शंस। उसका अपार्टमेंट मैकेडोनिया में जैसे का तैसा, कपड़े अलमारी में, किचन स्टॉक्ड, किसी ने पैकिंग नहीं की थी। अगर कोई कैंसर मूव हुआ है जॉब के लिए तो सामान क्यों छोड़ेगा, बैंक क्यों नहीं यूज करेगा? किसी ने यह सवाल उस समय नहीं पूछा क्योंकि फोन पे मैसेजेस आ रहे थे और फोन पे सब ट्रस्ट करते हैं। दिसंबर 2015, लिस पुलिस के पास आई, उसके पैर में गोली लगी थी। उसने ब्लेम किया एमी फ्लोरा को, डेव की एक्स। और फिर लिज ने कुछ अजीब बोला। 3 साल से स्टोरी यही थी कि कैरी स्टॉकर है। अचानक लिज बोलती है, मुझे लगता है ये सब एमी कर रही है। सालों से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कैरी नहीं एमी भेज रही है। नया विलन आउट ऑफ नोवेयर, जैसे कोई स्क्रीन प्ले रीराइट हो रहा हो मिड सीजन। अब इस वक्त तक केस नए हाथों में था। पॉटवाटमी काउंटी शेरिफ्स ऑफिस की सर्जन जिम डॉटी और डिटेक्टिव रायन एविस ने स्प्रिंग 2015 में वॉलंटियर किया था। इन्होंने एक अप्रोच लिया जो पहले किसी ने नहीं लिया। डॉटी ने इन्वेस्टिगेट किया जैसे कैरी मर चुकी हो, एविस ने जैसे कि वो जिंदा हो। एविस की फाइंडिंग्स, कैरी का बैंक अकाउंट नवंबर 2012 के बाद से डेड, अपार्टमेंट अनटच्ड, कोई मूव की तैयारी का कोई साइन नहीं। डॉटी ने 2013 का पुराना फोन डेटा दोबारा खोला और उसमें कुछ मिला। लिस के फोन में कैरी की फोर्ड एक्सप्लोरर की फोटो, मेटा डेटा 24 दिसंबर 2012 क्रिसमस ईव। कैरी 13 नवंबर को गायब हुई थी, कार जनवरी 2013 में मिली। तो लिस को दिसंबर में कैसे पता कि कार कहाँ है जब पुलिस को ही नहीं पता था? फिर लिस के फोन में एक और फोटो, एक वुमन टाइड अप किसी व्हीकल के ट्रंक में। वो वही फोटो जो डेव को कभी कैरी के ईमेल से भेजी गई थी। और वो फिंगरप्रिंट 2013 वाला मिंट कंटेनर कैरी की कार मैच हुआ, लिस का था। इन्वेस्टिगेटर्स ने लिस को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया, इंस्टेड दे प्लेड स्मार्ट। उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो उसकी बात मान रहे हैं। ठीक है, हम बिलीव करते हैं, अगर तुम प्रूव कर दो कि एमी मैसेजेस भेज रही है तो हम केस बिल्ड करेंगे, हमें एविडेंस दो। अगर कोई सच बोल रहा हो वो कोऑपरेट करेगा, लेकिन एविडेंस मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोल रहा हो और उसे और झूठ बोलने का मौका मिले तो वो ओवर डिलीवर करेगा। लिज ने बेट ले लिया। एमी के नाम से थ्रेटनिंग ईमेल्स आने लगे। डिजिटली ट्रेस किया, सब लिस्ट के पास से आए थे, सेम आईपी एड्रेस, सेम डिवाइसेस। फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट टोनी कावा ने लिस्ट की पूरी डिजिटल दुनिया खोल दी। कैरी के मैसेजेस का आईपी ट्रेस हुआ टॉड बटरबॉक तक, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जिसके साथ लिज रहती थी, 31 गूगल अकाउंट्स, 9 याहू, 5 माइक्रोसॉफ्ट, सब फेक, सब लिस्ट से लिंक्ड। सर्च हिस्ट्री मिली, हाउ टू डिलीट सेंट ईमेल्स, हाउ टू बर्न अ बॉडी। फिर डेव ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक पुराना टैबलेट दिया, स्टोरेज यूनिट से मिला था। उसमें माइक्रो एसडी कार्ड में 11,000 डिलीटेड फोटोज मिली। एक फोटो ने केस क्रैक कर दिया। एक इंसान के पैर की फोटो, डिकम्पोजिंग स्किन, डिसकलर्ड ब्लड वेसल्स, पैर के ऊपर एक टैटू, चाइनीज कैरेक्टर मीनिंग मदर। कैरी की मां नैन्सी ने कंफर्म किया, ये टैटू मेरी बेटी का है। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया, ये किसी जिंदा इंसान का पैर नहीं है और ये फोटो लिस्ट की डिवाइस पे थी। अब वो मोमेंट जिसके लिए पूरी स्टोरी बिल्ड हो रही थी। अब तक आपने जो सुना वो सब अब उल्टा होने वाला था। कैरी फावर स्टॉकर नहीं थी। कैरी फावर 13 नवंबर 2012 के आसपास टैप करके मारी गई थी, मोस्ट लाइकली अपनी ही कार में। फोर्ड एक्सप्लोरर की पैसेंजर सीट के नीचे कैरी का खून मिला जब इन्वेस्टिगेटर्स ने 2015 में फैब्रिक उखाड़ा। और जिसने उसे मारा वो वही इंसान थी जो 3 साल तक डेव के बगल में बैठी हुई थी, काउच पे स्केर्ड होने की एक्टिंग कर रही थी। दोनों के फोन बजते थे क्योंकि वो दोनों फोन से मैसेजेस भेज रही थी। लिज गॉयलर, हर मैसेज जो डेव को कैरी से आया लिज ने भेजा। हर ईमेल जो लिज को कैरी से आई लिज ने खुद को ही भेजी। हर थ्रेड जो एमी फ्लोरा को मिली लिज ने भेजी। नैन्सी को मैं कांसेस गई हूँ लिज ने भेजा।
कैरी के एम्प्लॉयर को आई क्विट सेंड शैनन गॉयलर एज माय रिप्लेसमेंट लिज ने भेजा। घर की आग लिज ने खुद अपना घर जलाया अपने पेट्स के साथ। लिज ने खुद को अपने पैर में गोली मारी और एमी पे ब्लेम डालने की कोशिश की। देव ने एक बार लिज को पार्क कार्स के बीच जमीन पे कॉल करते देखा था अपार्टमेंट के बाहर। तब समझ नहीं आया, अब समझ आता है। वो देव को वॉच कर रही थी ताकि रियल टाइम सर्वेलेंस मैसेज भेज सके। आई सी यू, ब्लू शर्ट, चेयर पे बैठे हो। 3 साल, 15,000 ईमेल्स, 50,000 टेक्स्ट, 20 से 30 फेक अकाउंट्स, हफ्ते में 40 से 50 घंटे एक डेड वुमन की आइडेंटिटी चलाना, फुल टाइम जॉब से ज्यादा। और इन सब का रीजन एक आदमी जिसने पहले दिन ही बोल दिया था मैं सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता। और लिज ने बोला था नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम थी इतनी बड़ी कि उसने एक इंसान की जान ले ली और फिर 3 साल तक उस इंसान की लाश के ऊपर से उसकी आइडेंटिटी चला के उस इंसान को दुनिया की नजरों में विलन बनाया। कैरी के छोटे टाउन में सब जानते थे कैरी स्टॉकर है, कैरी ने घर जलाया, कैरी पागल है। उसकी माँ लड़ रही थी और दुनिया बोल रही थी बेटी पागल हो गई है। उसका बेटा मैक्स 3 साल सोचता रहा, माँ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन कैरी ने तो कुछ किया ही नहीं था। इस स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट मर्डर नहीं है। स्कैरी पार्ट ये है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कोई जिंदा है। पहले मिलते थे, देखते थे, सुनते थे। आज अगर किसी का व्हाट्सएप एक्टिव है, मैसेजेस आ रहे हैं, हम मानते हैं वो जिंदा है। लिज ने ये समझा, बस अकाउंट चलाओ, दुनिया बिलीव करी। इसलिए 3 साल तक एक मारी गई माँ जिसका बेटा इंतजार करता रहा, जिसके पापा का फ्यूनरल हो गया, वो जिंदा रही क्योंकि स्क्रीन पे उसके नाम से कोई टाइप कर रहा था। सजन डॉटी ने बाद में बोला कैरी एक छोटे टाउन से थी, उसकी इमेज पूरी तरह टार्निश हो गई थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन ने रिकॉर्ड स्ट्रेट किया। कैरी के नाम पर अब स्कॉलरशिप फंड है। उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कैरी की लेगेसी वो थ्रेट्स नहीं होंगे, कैरी की लेगेसी वो इंसान होगी जो एक्चुअली थी।